नमस्कार। आज हम जानेंगे जीएसटी 2.0 के बारे में कि क्या बदलाव किए गए हैं, कितने इंक्रीमेंट हुए, कम की गई जीएसटी में, सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 4 स्लैब हुआ करते थे, अब उसको घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है, 5%, 18%। 40% में क्या है, यहाँ गुटखा, पान, तंबाकू, लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट होती है। 40% की जो है यहाँ पे जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डेली एसेंशियल के बारे में, जो कि अपने क्या लगता है रेगुलरली, टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, बार, सेविंग क्रीम, प्री पैक्ड भुजिया, सेव, चिप्स, वेपर, नेपकिन्स फॉर बेबी, फीडिंग बॉटल्स, शेविंग मशीन और जो उसके पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे जो है अब 5% की जो जीएसटी है वो आपको यहाँ पे लगने वाला है। आम मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अच्छी बचत अब होने वाली है। हर मामले में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बचत देखने को मिलेगा। तो रिलीफ इन हेल्थ केयर सेक्टर है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपको क्या हुआ करता था, यहाँ जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो है उस पर आपको यहाँ पे 18% की जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसमें नील हो गया, मतलब आपको जीरो जीएसटी इसमें लगने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे थर्मोमीटर, मेडिकल ग्रेज ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोज मीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप्स, ये सब में आपको अब जो है 5% लगने वाला है। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें आपको यहाँ पे या इंडिविजुअल के लो या कैसे भी लो, उसमें आपको जीरो यहाँ पे जीएसटी अब पे करना पड़ेगा। अब एजुकेशन सेक्टर पे हम जाते हैं तो एजुकेशन में क्या बदलाव किया जीएसटी 2.0 में। तो सबसे पहले मैं आप बताना चाहता हूँ, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हैं जो कि जेई और नीट वगैरह का जो अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं, इसको गवर्नमेंट ने कमर्शियल सेक्टर पे रखा है, कुछ भी यहाँ कटौती नहीं किया गया है, आपको वहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। पहले की तरह आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, पहले जो स्कूल वगैरह पे जो जीएसटी नहीं लगता था, आज भी वैसी है, आपको उसमें भी जीएसटी वगैरह देखने को मिलेगी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे कि कोचिंग सेंटर्स वगैरह है, उसमें आप कमर्शियल पे डाल दिया है गवर्नमेंट, तो उसमें आपको वैसे ही टैक्स आपको पहले की तरह ही देना पड़ेगा। अब एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पे बदलाव जो है, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बचत जो होने वाली है, वो आपको जो इक्विपमेंट्स आपको लगते हैं पढ़ाई के द्वारा, जैसे कि पेन, पेंसिल, ड्राइंग बुक या कॉपी या जो भी आपको स्टेशनरी मटेरियल है, उस पर आपको यहाँ पे 0% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अपलिफ्टिंग फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में, तो सबसे पहले इसमें आप देखिए आपके स्क्रीन को, ट्रैक्टर टायर्स एंड पार्ट जो है पहले 18% की यहाँ पे जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये 5% हो गई है, जो कि अच्छी बात है। किसान जो अपने एग्रीकल्चर फूड की जो सोर्स है उसके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है जीएसटी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे मिलेगी। और ट्रैक्टर्स पर जो है 12% का मिलता था, अब 5% हो गई है। स्पेसिफिक बायो पेस्टिसाइड्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो फिर 12% लगती थी, अब वो 5% घटकर लगने वाली है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर्स जो होते हैं वो आपको पहले 12% लगते थे, अब उसको भी 5% यहाँ पे कर दिया गया है। तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, मशीन फॉर सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रीजिंग, ये जो आपको ट्रैक्टर के साथ जो आपको इक्विपमेंट्स आपको जो मिलते हैं, जैसे थ्रीजर हो गई, कल्टीवेटर हो गई या हार्वेस्टर हो गई, इसमें आपको पहले 12% लगती थी, लेकिन उसको घटकर जो कट में यहाँ पे 5% अब इसमें लगने वाले। जो आम किसान है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती यहाँ पे अब रहने वाली है। डेली जो आप यूजेस होते हैं, एक मिडिल क्लास को लेना रहता है कि आपको एक ऑटोमोबाइल सेक्टर पे अब बढ़ते हैं, तो आपको पहले क्या हुआ करते, पहले बाइक से स्टार्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे 28% की सभी चीज़ों, मतलब ऑटोमोबाइल्स में आपको टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब वो घट कर 18% जो है हो गई है, जिसमें कि अब जो 350 सीसी के ऊपर के मोटरसाइकिल हैं 40% जीएसटी लगे। लेकिन अगर आप 350 सीसी के प्लस नहीं, 350 तक जो सीमित रहते हैं, तो आपको यहाँ पे 18% की जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर जाते हैं तो फिर आपको 40% का जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, अगर 350 से अपर सेगमेंट में जाते हैं। अब इसके अलावा अपन फोर व्हीलर की तरफ बात करते हैं, तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है मैं आपको यहाँ पे पेट्रोल का बताना चाहता हूँ। पेट्रोल में 1200 सीसी के इंजन, 4 सब मीटर जो है गाड़ी होना चाहिए, 1200 और सब 4 मीटर सीसी के जो है अंदर में होना चाहिए, जो कि आपको सीएनजी वगैरह जो है सब चीज़ों को यहाँ पे मिलाकर जो है अब यहाँ पे 18% जीएसटी लगने वाला है। अगर आप 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के ऊपर चलते हैं या फिर वो गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर नहीं आती, तो उसमें आपको 40% जीएसटी लगने वाला है। उसके बाद अपन सेम डीजल की तरफ आते हैं, तो डीजल में भी यही है, 1.5 लीटर सब 4 मीटर में आपको यहाँ पे जीएसटी है वो 18% लगेगा। लेकिन अगर आप 1.5 लीटर के ऊपर की गाड़ी लेते हो, जो डीजल में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सब 4 मीटर के ऊपर की जो गाड़ियां हैं उस पर अब आपको 40% यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। आप अब लग्जरी पे जो है उसको गिना जाएगा। अगर आप 350 सीसी के ऊपर मोटरसाइकिल लेते हैं या फिर आप पेट्रोल में आप 1200 सीसी के ऊपर लेते हैं, और यहाँ पे बट डीजल की बात करें तो 1500 सीसी के ऊपर अगर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे लग्जरी ऐड होगा, जो कि आपको 40% आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा।
और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, अब पहले की जैसे कि सेस और जीएसटी अलग अलग लगता था, लेकिन अब इसको कंबाइन करके इसको 40% कर दिया गया है। वही आपको 40% अब इसमें पे करना पड़ेगा। थ्री व्हीलर्स मतलब ई रिक्शा वगैरह के लिए भी काफी ज्यादा यहाँ हो गया। पहले की 28% यहाँ पे करना पड़ता था, अब सिर्फ 18% यहाँ पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में, एसी वगैरह हो गई, पहले आपको 28% का जो टैक्स है वो पे करना पड़ता था, लेकिन अब उसको घटाकर जो कट हुआ है, अब आपको 18% का जो टैक्स है वो लगने वाला है। टेलीविजन की बात करें तो टीवी अगर आप 32 इंच के नीचे लेते हो तो आपको 18% पे करना पड़ेगा। अगर उससे बड़ी साइज के लेते हो तो आपको वहाँ पे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मॉनिटर और प्रोजेक्टर लेने वालों के लिए भी काफी अच्छी हो गई है, जो कि 28% से घटकर अब 18% पे आ। वॉशिंग मशीन के ऊपर भी अब आप ले सकते हैं, अगर आप मिडिल क्लास है, अगर वॉशिंग मशीन लेने का प्लान कर रहे हैं तो अब आप बिल्कुल से ले सकते हैं, क्योंकि 28% से घटाकर 18% यहाँ पे उसमें भी कर दिया है। तो यहाँ पे हमने जो जीएसटी पे जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे बात किया है। कैटेगरी वाइज हमने इसको डिवाइड करके बताया क्या कितनी आपको जीएसटी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ 2 डिवीजन पे रखा गया है, एक 5% और एक 18%, जो भी आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ। लेकिन अगर आप जो क्राइटेरिया उसके ऊपर बढ़ते हो तो आपको वो लग्जरी सेगमेंट में आ जाएगी, तो वहाँ पे आपको 40% का जो जीएसटी है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।